मेरे तरफ से सबको ओमिंडे शुभकामनाएं देते हैं सबको। और हम अभी आ, देशवासी में सब जगह में आज सब ओमिंडे मना रहा है और सब अपना मस्ती पे है सब। तो अपना मम्मी पापा को मम्मी मम्मी को सब बच्चे लोग विश कर रहा होगा और दोस्त दोस्त लोग को पति जो पत्नी को सब कर रहा होगा। तो आज का डेट में ना सब कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए सब मीडिया पे टेलीविज़न पे जहाँ भी देखे व्हाट्सएप पे सब आज ये हमारा नारी की गुणगान चल रही है। बहुत अच्छा लगा देख के। तो हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं आज का दिन में। सब लोग हमारा जितने भी इंडिया में नारी है सब नारी जागरूक है। तो सब अच्छा है, अपना बलबूते पे करा है। और पहले ज़माना जिसे नहीं रहा, घर पे बैठ के घूंघट डाल के तो चूल्हा चौका पे सिमट के नहीं रहा, बच्चा पाल के घर की झाड़ू पोछा पे हमारा जो नारी जो सिमट के नहीं रहा। आज सब नारी नेता बन गया, सब नारी आपका इंटेलिजेंट बन गया, सब नारी ऑफिसर बन आईएएस बन गया, सब नारी हमारा इंडिया को चला रहा है। जो हमारा जो दिल्ली का जो आपका प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वो भी नारी है। तो इंडिया को जो चला रहा है वो भी हमारा नारी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा नारी और आगे जा रहा है और आगे जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं और आगे जाएगा। कल को भी हमारा अरुणाचल में नारी का हमारा नारी एमएलए तो है ही है, और भी एमएलए और ज़्यादा अधिक से अधिक बनेगा। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर नारी से भी बनो, हम तो यही उम्मीद करेगा। और म्यूनिसिपल अभी पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, इस पे भी हमारा नारी ही जो 50% 60% नारी ही म्यूनिसिपल में जो काउंसिलर बने, हमारा पंचायत में भी नारी ही बने, ज़्यादा 70% 60% नारी ही बने। तो बहुत खुश है हम आज की डेट को लेके ना। तो हमारा जितने भी अरुणाचल की नारी आवाज़ की टीम है सभी को भी मैं मुबारक देती हूँ आज की दिन को। मैं एक्चुअली सभी हम एक साथ इकट्ठा हो नहीं पाया। सभी हम लोग का नारी है तो सब जानती है अपना घर चलाना पड़ता है, अपना फैमिली चलाना पड़ता है। इसको चलते हुए दाएं बाएं आगे पीछे हम लोग को देख के चलना पड़ता है। उसको देखते हुए हम लोग आगे निकालने से भी बहुत सोच के निकलता है। तो हम लोग एक दफा लड़का तो ऐसा होता है कि मैं बस चल रहा हूँ, बस बोल दिया अरे माइकी हम बाहर जा रहे हैं, बस हो गया, चला जाते अपना काम करते। लेकिन हमारा नारी जो है घर में भी बहुत सारा आगे पीछे देखना पड़ता है। इसकी वजह से घर से बाहर निकलने से बहुत कुछ तैयारी करके पति के लिए, बच्ची के लिए और हमारा रिश्तेदार के लिए घर बार सबको देख के निकलना पड़ता है। इसी का कारण से आज हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग देखेंगे और अच्छा से अच्छा इकट्ठा होने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और हमारा सेंटर टीम का जो नारी टीम है, हम लोग 2024 में हम लोग इकट्ठा हुआ था, लेकिन ये बार हो नहीं पाया क्योंकि ये बार बहुत डिफिकल्ट समय रहा। तो हम लोग का भी अपना अपना बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी में बहुत सारा समस्या रहा। तो आगे चल के हम लोग और भी अच्छा मनाने के लिए कोशिश करेंगे। वुमेन डे भी है, आप एक माँ भी है, तो जितने जो बच्चे लोग को आपके एडवाइस देना चाहेंगे मैम? मैं हमारा बच्चे लोग को मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारा जो माँ है ना, तो बाप भी होना जरूरी है। ये बात नहीं है कि बाप का कोई काम नहीं है, ये मैं नहीं बोलूँगा। बाप का भी एक फर्ज होता है। जैसे 100% हो गया, 100% से 80% माँ ने अपने बच्चा को पेट में 9 महीना रखते हैं, उसको फिर हम जन्म दे के 1 साल हमारा गोद पे हम पालते हैं, अपना शरीर पे हम लिपट के रखते हैं। उसकी बाद 2 साल की बाद 1 साल की बाद फिर चलने फिरने लग जाते हैं। हम सोचता है कि कहीं मेरा बच्चा गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गायब ना हो जाए। तो माँ उसके पीछे पीछे चल के 1 2 से 3 साल तक हम माँ बच्ची का पीछे चलते हैं। तो आपका जन्म करने के लिए हमको 9 महीना लगता है, फिर 9 महीना का बाद फिर जन्म करके 1 साल हमको लगता है।
फिर 1 साल का बाद में फिर 2 साल हमको उसके पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि कहीं चोट ना लग जाए। तो 3 साल पूरा हो जाता है तो फिर उसके लिए डे केयर स्कूल के लिए हमको ढूँढना पड़ता है, ये केजी स्कूल ढूँढना पड़ता है कि हमारा बच्ची को डे केयर में डालूँ और कैसे करके हम उसको आगे बढ़ाएँ। तो फिर स्कूल ढूँढ के मैं स्कूल पे फिर रखती हूँ। फिर 4 साल, 4 साल, 4-5 साल हो जाते हैं तो फिर हम ढूँढते हैं कि बच्चा को कौन-सा स्कूल पे रखने से बच्चा अच्छा से पढ़ाई-लिखाई होगा, अच्छा से फेवरिट होगा, ये सोच के हम लोग फिर स्कूल ढूँढने लगते हैं। तो हुस्तर रखने के बाद फिर चिंता होता है कि खाना अच्छा से खा रहा है, नहीं खा रहा है, सही सलामत से मेरे बच्चे है ना नहीं है, और कैसे रह रहा होगा। उसको ये जो आपका जामे टीचर लोग होता है, ख्याल कर रहा है ना नहीं कर रहा है। तो फिर बहुत सारे हम लोग को चिंता होता है, हम लोग रात को भी सो नहीं पाता है, तो अपना खाना भी नहीं खा पाता है सब। जब बच्चा जब 5-6 साल स्कूल भेजने का बाद, क्लास 7-8 पहुँचने का बाद, तब हम लोग को चिंता थोड़ा दूर होता है। फिर उसके बाद हमारा बच्ची जब 12 साल से उम्र ज़्यादा हो जाता है, क्लास 10 पहुँच जाता है, 15-16 साल में आता है, क्लास 9 से लेके 10, 11, 12 पहुँच जाता है, तो हमारा चिंता होता है कि मेरे बच्चे कहीं ड्रग्स ईडिंग का लोग का साथ दोस्त ना बन जाए, कहीं दारू पीने वाला लोग का दोस्त ना बन जाए, कहीं दारू ये जो गांजा पीने वाला लोग का दारू दोस्त ना बन जाए, फिर हमको चिंता होता है। तो इसी चिंता में हम लोग, माँ तो कभी चिंता खत्म होता ही नहीं है, चिंता होते रहते हैं। जब कोई बच्चा लकी है माँ, उसकी बच्चा जो होता है आपका, जैसे कि वो अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर देते हैं, क्लास 9-10 पार करते हैं, 11-12 पार करते, कॉलेज जब पहुँच जाता है, मम्मी पापा का थोड़ा दिल शांत होता है, बच्चा थोड़ा मेच्योर हो गया। तो कॉलेज की बात में फिर हम लोग सोचता है कि अच्छा से कॉलेज पास करके फिर वो आगे कैसे करके नौकरी के लिए हम लोग पढ़ाई करने देगा, कैसे आगे चलेगा। तो हम लोग फिर वो खत्म हो जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सोचता है कि कैसे बीवी लाएगा, वो बीवी हम लोग को प्यार करेगा नहीं करेगा, बहू कैसे वाला लाएगा, हमारा परिवार को संभाल पाएगा नहीं पाएगा, हमारा समाज को अच्छा से साथ में लेके चलेगा नहीं चलेगा, फिर हम लोग को चिंता होता है। इसीलिए आज का डेट में हम देखा जाए तो माँ का कभी चिंता खत्म नहीं होता है। इसको सोच के हमारा बच्चा लोग भी अपना माँ को सोच के, जो ड्रग्स यदि करता है, जो दारू वगैरह पी के घूमता है, जो बाहर में जाके बदमाशी करता है, चूर करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, जो गांजा वगैरह पी के घूमते हैं, उन बच्चा लोग रिपेंट करने से सीखे आज का डेट में। क्योंकि हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम भी एक माँ है, हम भी, हमारा बच्चा तो ईश्वर का कृपा से कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, मेरे 4 बच्चा सब ठीक है। लेकिन तभी भी एक सोचता है ना, दूसरा माँ को रोने वाला देखता है, रेब में रख के आता है, फिर बाहर में निकाल के रोता है, फिर बच्चे लोग उधर उधर गायब होते हैं। हम लोग को भी पूछता है कि मैडम, बहन, ऐसे कोई लोग, आंटी आयो, मेरे बच्चा को देखा है क्या, मेरा बच्चा 2 दिन से गायब है, 3 से गायब है, कहाँ गया होगा, गाड़ी लेके निकाल गया, जिंदा है ना मर गया है। ऐसा बहुत सारा बात सुनाई देता है, तो बहुत दुख होता है। और कोई कोई जगह में वो ड्रग्स में ओवर डोज होके भी मरते हुए भी हम लोग देखा है, बाथरूम में मरते हुए या कहीं मरते हुए सोशल मीडिया में भी देखता है। तो हम लोग को बहुत दुख होता है। माँ की जो 9 महीना पेट में रख के वो देखो, उस बच्चा को पेट में होते समय माँ तो कुछ भी हो सकता था, मर भी सकता था, जी भी सकता था, लेकिन तभी भी चिंता परवाह ना करते हुए बच्चा को पेट में रखता, जन्म करके फिर इतना पालन पोषण करता है। उसके बाद बच्चा आज पी रहा है, खा रहा है, जो माँ बाप को तित तत करके बात कर रहा है, माँ बाप का बात नहीं सुन रहा है, बहुत दुख लगता है। और लड़की लोग होता है, माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटी जो पढ़ने गया है बोल के, मेरा बेटी कहीं रेंट में है, पढ़ रहा है, माँ बाप सोचेगा वो रात रात में कहीं बाहर निकाल के ड्रग्स लेगा, दारू पिएगा, और जो पैसा वाला बुदा लोग का साथ में घूमेगा, उस लोग का माँ बाप भी बहुत दुख होगा ना, देखने से पैसा वाला का साथ घूमेगा, बहुत दुख होगा। ये सब हमने प्रैक्टिकली अपना देखा है और हमने महसूस भी की है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आज का डेट हमारा जो लड़की लड़का लोग सुधरने से ठीक है, खास करके हमारा बेटी लोग सुधरने से ठीक है, अपना जिंदगी को बना के, अच्छा से बना के, जिसकी माँ
आमिर नहीं है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। उसने कितने बस्ती से बस्ती गांव में रह के किती करके कितना तकलीफ करके उनको पढ़ा रहा होगा ना, कॉलेज में पढ़ा रहा होगा। लेकिन वो कॉलेज का नाम में, लेकिन बहुत मतलब वो माँ बाप का नाम को नाम में जैसे पढ़ाई कर रहा है, वो माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारा ये बेटी जो पढ़ रहा है बाहर में जाके, और देखा जाए जो पढ़ाई का नाम में वो क्या क्या कारनामे करके बैठता है ना, तो इसमें माँ बाप बहुत दुख होगा जानने से ना। ऐसे ऐसे लड़की को भी हमने देखी है, ऐसे ऐसे लड़का को भी हमने देखी है। इसीलिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, हमारा जितने भी अरुणाचल के बेटी, जो खास करके हमारा तानी बेल का जो बेटी लोग है, ये काम नहीं करने से अच्छा है। और बेटा लोग भी ये सब काम नहीं करने से ठीक है। जैसे माँ बाप ने आपको चूता से पाल बूझ के बड़ा किया है, कोई लुका मेटून बिक्री करके, गावरी बिक्री करके, मछली बिक्री करके, सब्जी बाजार में बिक्री करके, कपड़ा बिक्री करके, बहुत सारा माँ बाप ने तकलीफ करके आपको पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो आप इस हिसाब से बच्चे लोग भी पढ़ाई करने से ठीक है, हम यही सोचता है। क्योंकि पढ़ाई करने का बाद अब क्या है, नौकरी सब करना जरूरी नहीं है। बिना नौकरी से आप बिजनेस करके भी अपना मम्मी पापा को आप पाल सकते हैं, अपना ससुर सास ससुर को पाल सकते हैं ना। तो बिना नौकरी करके आप कुछ भी बिजनेस कर सकता है। आप सब्जी बिक्री करने के लिए भी आजकल पढ़ा लिखा का जरूरी है, आपको तो जानना पड़ेगा हिसाब किताब ना। तो आपको मछली बिक्री करने के लिए भी आपको पढ़ा लिखा का जरूरी है। आपको कोई भी XYZ जो भी बिजनेस, आपको पढ़ा लिखा का बहुत जरूरी है। ये बात नहीं कि बिना पढ़ के पढ़ा लिखा सब तो एक ही नहीं होगा। हाँ, हजारों में एक होगा, दो होगा बिना पढ़ के बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन आज का जमाना में पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, और पढ़ लिख के आप अच्छा आदमी बनना भी बहुत जरूरी है, और अपना मम्मी का नाम पापा का नाम रोशन करना भी बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं। लेकिन ये सब बाहर में रात रात बारोबाजी का बात में घर से निकाल के जो किसी लड़का का साथ बाइक में घूमना, किसी लड़की का साथ बाइक में घूमना, जो दारू बोतल को लेके, बियर बोतल को लेके रास्ता में बाइक में एक्सीडेंट गिर जाना, गाड़ी में कहीं बेच जाना जंगल का अंदर में, ये बिल्कुल देखने से बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम लोग तो क्या बोलेगा, हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परमेश्वर को, हम लोग ईश्वर को हम लोग प्रे कर देगा, दिस को प्रे करेगा, हमारा अरुणाचल को सुधरने दो, अच्छा से ढंग से जाने दो, और सभी को ये सब से मुक्त करो, अच्छा बेटी बनने दो, अच्छा बेटा बनने दो, अच्छा माँ बनने दो, अच्छा बाप बनने। इतना ही हम लोग प्रे कर सकता है। उसका अलावा तो हम लोग का पास कुछ ताकत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बोलेगा तो बोलता है तुमसे खाता है क्या ना, हम अपना से खा रहा है, अपना से पी रहा है। ऐसा भी छूता छूता बच्चा लोग हम लोग को जवाब देता है, बहुत दुख लगता है। क्योंकि हम अपना पीर कर सकता है, मेरा भी बच्चा है ना, मेरा भी बच्चा है, तो मेरा बच्चा अगर ऐसा होगा तो हम कितना दुख होगा। इसीलिए मैं बहुत दुख है। और एक बात मम्मी पापा को भी, मैं मम्मी लोग को भी, खास करके आज मम्मी की ही बात करूँगा, मम्मी लोग को भी मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। बच्चा को क्लास नर्सरी से लेके 8 तक बच्चा हमारा हाथ में है। 8 तक हम जैसे बोलेगा बच्चा वैसे करेगा। हम बोलेगा बेटा आप बहुत सुंदर है, आप मेरा बेटा है, आप सुनेगा। आप उठो बोलेगा उठेगा, बेटो बोलेगा बैठेगा, करो बोलेगा करेगा। लेकिन जब क्लास 8 पास हो जाता है, 9 और 10, ये 10 और 9 दो क्लास में बहुत ज्यादा बच्चा को ख्याल करना है, क्योंकि वो बढ़ने का उम्र होता है। 9 और 10 में हम बच्चा को देखा है, 9 और 10 में बच्चा जो थोड़ा सा गुल्लुक मलक होता है, मम्मी पापा का बात को थोड़ा नहीं सुनता है, जो दोस्त का बात ज़्यादा सुनता है। क्योंकि गंगा विलेज का हाई सेकेंडरी में हम एसएम का चेयरमैन बन के, जो स्कूल का चेयरमैन बन के भी हम बेटा है, हम 7 इयर्स बेटा है। तो इसलिए हम बच्चा लोग का कैरेक्टर को अच्छा से पता है। क्योंकि हम जो हाई सेकेंडरी का जो चेयरमैन बन के जब स्कूल में बैठा है, तो मैंने बहुत बच्चा को पेश किया है। क्लास 9 और 10 दो बच्चा में हमने दो ये क्लास में हमने देखा है, बच्चा किसी का बात सुनने का रेडी नहीं है। उसमें जितना हो सकता है आप प्यार से या गुस्सा से जैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, बच्चा को प्यार से आप जैसे जितना हो सकता है आप अपना संभालना पड़ेगा। अगर क्लास 9 और 10 पास हो गया, 11 12 में,
थोड़ा थोड़ा होता है, इतना नहीं होता है। और 12 पास हो जाएगा, बच्चा मेच्योर हो जाता है, वो अपना से मेच्योर हो जाता है, बच्चा नॉर्मली ठीक हो जाता है। क्योंकि मैं भी अपना देखा है, और मैं स्कूल का तरफ से भी मैं चेयरमैन बैठ के मैंने देखा है। मैं इसलिए हमारा मामी लोग को मैं यही सुझाव करना चाहूँगा, क्लास 9 और 10 में जब बच्चा बन जाता है, 14, 15, 16 जब बन जाता है, उम्र हो जाता है उसका 14, 15, 16, बार बार मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए। उम्र जब बढ़ जाता है, बन जाता है, आप बच्चा को इतना भी गाली मत दो कि वो बच्चा घर छोड़ के किसी दोस्त का साथ रह जाए। इतना भी गाली मत दो, और इतना भी प्यार मत करो कि बच्चा आपका प्यार को सुन के मतलब वो घर का अंदर में वो खराब काम ना करे। इसीलिए बच्चा को ऐसे तरीक करना है, बच्चा को मतलब दिल जीतने का बात तरीक करना है आपको, हम यही बोलेगा। क्योंकि हम पूरा एक्सपीरियंस से इसलिए बोल रहे हैं, क्लास 9 और 10 और बच्चा की 16 से लेके 16 तक उम्र में जैसे भी माँ बाप बच्चा को नॉर्मली एकदम सोलो मौसम से, जैसे पानी होता है ना, एक बार जोर से कारिन होने से कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है, इस तरह का जो कारिन जो पानी जो है धीरे धीरे बहने से बहुत शांति से बह के ले जाता है। इस तरह का हमारा माँ बाप उस समय में बहुत शांति से धीरे से बच्चा को संभालना है, यही मैं कहूँगा। थैंक यू।